कृष्ण भगवान को। कहते हैं कि कुछ ग्वालिनी अपने पिछले जन्म से बड़े बड़े सिद्ध और तपस्वी थे। उन्होंने घोर तपस्या करके श्री हरि के साथ ममता का रिश्ता मांगा था। यही कारण था कि वे सभी ग्वालिनी उन्हें माता जैसे प्रेम देती थी और उनके साथ नृत्य करती थी। श्री भगवान कृष्ण के साथ कौन नृत्य करती थी? गोपियां। श्री कृष्ण को एक बार माता यशोदा ग्वालिनों की शिकायत पर उन्हें एक अंधेरी कोठी में कैद के लिए ले जाती है, तो वहां श्री कृष्ण की लीला से एक भयंकर नाग निकल आता है। तब माता यशोदा कहती है, बड़ा भयंकर सांप है रे, तू जा, भाग जा यहाँ से। तब कहाना कहते हैं कि नहीं, मैं सांप के सामने अपनी मैया को छोड़कर कैसे भाग जाऊं। एक बार गोपियां शिकायत करती है माता यशोदा से कि आपका कान्हा बहुत शरारती है, इस कारण उसे एक अंधेरे कमरे में माता यशोदा कैद कर देती है। श्री कृष्ण अपनी लीला से वहाँ एक सांप बना देते हैं। तो माता यशोदा कृष्ण से कहती है, बेटा तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो ये सांप तुझे खा जाएगा। तो कृष्ण भगवान वापिस अपनी मैया को बोलते हैं कि मैं नहीं भाग सकता अपनी मैया को छोड़कर। यह सुनकर मैया भावुक हो जाती है। कृष्ण भगवान ये कि मैं आपको छोड़कर कैसे भाग जाऊं, तो माता यशोदा भावुक हो जाती है। फिर श्री कृष्ण के संकेत से सांप वहां से उन्हें नमस्कार करके चला जाता है। फिर सांप भी वहां से चला जाता है। धनवा नाम का एक बंसी बजाने वाला श्री कृष्ण को बांसुरी देता है। धनवा नाम का एक व्यापारी था जो बांसुरी बेचता था, वह श्री कृष्ण को एक बांसुरी देता है। तो वे उस पर पहली बार मधुर धुन छोड़ते हैं, जिससे वह बंसी बजने वाला मंत्र मुक्त हो जाता है। उस समय श्री कृष्ण बांसुरी बजाने वाले बन जाते हैं। उनकी बांसुरी की धुन पर गोपियां और पूरा गोकुल बेसुध होकर नाचने लगता है। श्री कृष्ण ने जब पहली बार बांसुरी बजाई तो पूरा गोकुल ही नाचने लगा। बांसुरी किसने बजाई? श्री कृष्ण भगवान ने। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण ने बचपन में एक फल बेचने वाली से उनसे सारे फल ले लिए थे। अब श्री कृष्ण को सपना आया कि श्री कृष्ण के बारे में एक फल बेचने वाली को सपना आया कि उसके सारे फल श्री कृष्ण ने खरीद लिए हैं। किसको सपना आया? एक फल बेचने वाली को। और किसने सारे फल खरीद लिए? श्री कृष्ण ने। और बदले में मुट्ठी भर दान दिया और सारे फल ले लिए। फिर उन्हें वापस पैसे तो थे नहीं, तो मुट्ठी भर थोड़ा सा दान दे दिया या धान दे दिया, जैसे मोट मूंग बाजरा जो भी था उनके पास। फल वाली इससे ही संतुष्ट होकर चली गई। फल बेची जगह मतलब थोड़ा सा धान हुआ संतुष्ट होगी, मतलब खुश होगी, बत्तो धान ले घर चली गई। परंतु जब उसने घर जाकर उस पोटली में बंधे धान को खोला तो हीरे और मोती निकले। जब वो घर जाती है तो घर जाकर उस थोड़े से धान की पोटली को खोलती है तो उसमें से हीरे मोती और ज्वारात निकलते हैं। एक बार श्री कृष्ण की लीला से गेंद यमुना के कलिया देह नामक स्थान पर अंदर पानी में डूब जाती है। एक बार कृष्ण भगवान यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे, तो गेंद से खेल रहे थे। गेंद जानते हो? बॉल से खेल रहे थे। वो यमुना नदी में चली जाती है, गिर जाती है, डूब जाती है। तब वे गेंद लेने के लिए पानी में कूद जाते हैं। कौन कूद जाते हैं? श्री कृष्ण भगवान पानी में कूद जाते हैं। तो एक व्यक्ति बताता है कि वहां मत जाओ, वहां कालिया नाग रहता है। एक व्यक्ति किससे बोलता है कि वहां कालिया नाग रहता है? श्री कृष्ण से बोलता है कि वहां मत जाओ, वहां पर कालिया नाग रहता है। जो तुम्हें भस्म कर देगा। परंतु श्री कृष्ण नहीं माने और नदी में कूद जाते हैं। तो कृष्ण भगवान उनकी बात को न मानकर नदी में छलांग लगा देते हैं। भीतर कालिया नाग दमन करके उसे यमुना जी के रास्ते समुद्र के मध्य रमणक द्वीप पर जाने का आदेश देकर अपनी गेंद ले आते हैं।
श्री कृष्ण भगवान कालिया नाग का सामना करके और